मृदु गुण सुनि उपजायति संकोच। सती सभीत महेश पहीं, चले हृदय बड़ु सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। वो तो चिंतित हो गई उनके देख के कष्ट को, उनके बात को, उनके साथ जो काम हुआ उस चीज को देख के उस चिंतित हो गई थी। और इस चिंता को दूर करने के लिए वो शिव जी की ओर चल लिए। शिव जी जहाँ पे थे कैलाश पर्वत पर। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानो राम पर आना। जाए उतरू अब देहु कहा, उर उपजायते दारन दाहा। कि मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगा दिया। देखिए अफसोस होता है जब कभी अपनों से हम आप छल करते हैं और उस छल का परिणाम कहीं बुरा हो जाता है तो बाद में सोचकर बहुत ही अफसोस होता है। अफसोस इसलिए होता है कि जिस व्यक्ति पर मैंने आरोप लगाया, जिस व्यक्ति पर मैंने शक किया, वो व्यक्ति तो सच्चा निकला। उस व्यक्ति को मैं क्या कहूँ, और अपने स्वयं ग्लानि महसूस होगी क्योंकि मेरी वजह से उस पर आरोप लगा, उस पर मैं शंका की हूँ। तो वही सोच रही हैं कि मैं शंकर जी का कहना न माना। शंकर जी कहे थे क्यों इतना चिंतित हो, कहे इस चीज को नहीं मान रही हो सती माँ। तो उनको इस चीज को आभास हो गया, अपने अज्ञान का सिमराज पर आरोप लगाया था। उनको पता चल गया कि मेरे मन में ऐसा ज्ञानता आ गया जिसके आरोप मैं श्री रामचंद्र जी पर लगा दिया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। उनको अब ये चीज चिंता सताने लगी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हुआ। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, क्योंकि वो तो भगवान स्वरूप विष्णु अवतार थे ही। उनको बताने की क्या है, वो तो मनुष्य रूप में हम लोगों के लिए अपना कर्तव्य को दिखा रहे हैं, अपना कर्म को दिखा रहे हैं, अपना राजधर्म को दिखा रहे हैं। एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, एक मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, उस चीज को दिखाने के लिए आए हैं। नहीं तो वे तो एकदम साक्षात विष्णु रूप है। और उनके तो मन में हो गया कि माता सती को बड़ा दुख हुआ है कि मैंने रामचंद्र जी पर शक किया है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सती जी और लक्ष्मण जी से आगे चले जा रहे हैं। उनको दिख रहा है कि उनका उस रास्ते पे, उस पथ पे उनका रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनकी रक्षा करने हेतु आगे आगे जा रहे हैं। उनको आभास हो रहा है। सती जी को इसलिए दिखाया कि सती श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए, वे प्रकृतिस्थ हो जाए। वो तो राम को भी मनुष्य रूप समझ रही हैं और उनको ये अपना विष्णु रूप दिखाने का उनका यही तात्पर्य था कि जो उनको मनुष्य के कष्ट को देखकर उनको चिंता हुई थी, उस चिंता, उस दुख का जो कल्पना की है माँ सती, वो दूर हो जाए, उस चीज से कम हो जाए, क्योंकि माता बहुत दुखित थी। फिर चितवा पछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वहीं तह प्रभु सेना, से वहीं सिद्ध मुनि प्रवीणा। पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सती के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है।
सुचतुर्सीध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। माता सती को भी अब धीरे धीरे आभास होने लगा, अरे बाप हम किस पर शक किए, हे ईश्वर हमसे गलती हो गई, मैंने श्री रामचंद्र जी पर। और वो जिधर जिधर देख रही है, जाते समय तो चिंतित हैं, जिधर जिधर जा रही हैं उनको बहुत चिंता सता रहा है। तो हम जिधर देख रहे हैं उधर ही श्री रामचंद्र जी देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं वही लक्ष्मण जी देख रहे हैं। ये तो हमारी सुरक्षा करते हुए हमें उस स्थान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जहां हमें उस मार्ग तक जाने का मतलब ये है। उनको इतना सुरक्षा का गारंटी होने लगा, रे बाप हम भगवान स्वरूप पर शक कर ली। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। वाह क्या वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। माता को आभास होने लगा, वो दिखने लगा, ये तो विष्णु अवतार ही है। इस श्री रामचंद्र जी के सेवा में तो शिव जी भी लगे हैं, ब्रह्मा जी भी लगे हैं, विष्णु जी भी लगे हैं, एक से एक इंद्र भगवान लगे, सभी 3600 कोटि के सभी देवता देवी सभी लगे हुए हैं उनकी सेवा में। हम किन पर शक कर रहे हैं? जिस प्रकार हम लोग आपस में अपने घर के आसपास, अपने खानदान के लोगों पर, अपने समाज के लोगों पर, अपने गांव ग्राम के लोगों पर, अपने जिला जवार, अपने राज्य, अपने देश के लोगों पर शक करते हैं। हमें शक करने का कोई औचित्य ही नहीं है। आप ये समझे कि जो जैसा कर्म करेगा उसका उस तरह का फल मिल जाएगा। हमें पहले अपने सुधारना पड़ेगा। जब तक हम लोग अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते हैं। अब बदलने के लिए हमको किसी अस्त्र शस्त्र का जरूरत नहीं है। लाठी डंडा ईंटा भाला छुरा गोली बंदूक की जरूरत नहीं है। किसी को बदलने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र प्रेम है। प्रेम, आप उस प्रेम को अस्त्र बनाइए, आप उस निर्मलता को अस्त्र बनाइए, आप उस सहानुभूति समाज में एक दूसरे के मदद करने का आधार बनाइए। आप जब तक किसी एक दूसरे का सहायक नहीं बनेंगे, आप दूसरे का कष्ट हरने में सहायक नहीं बनेंगे, तब तक का बदलाव नहीं ला सकते हैं। हम मन में कुंठा रखे हुए हैं, हम अपने पास आपके विरोध में द्वेष पाल रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। हम आपको दिन भर राम राम प्रणाम भैया प्रणाम चाचा कर रहे हैं और पीठ पीछे आपको उस विद्वेषता के साथ लहका भी रहे हैं, बमका भी रहे हैं, आपको भड़का भी रहे हैं कि ये भैया ये चाचा इनका हमनी के बड़ा का दुश्मन बारे, ये चाचा ये भैया ये हमनी से सबसे बड़ा दुश्मन बारे, इनका के हमनी के माने का कल जाओ, क्षति पहुंचावल जाओ, इनका के केस में डाल दिया, इनका के लड़ाई में फंसा दिया। ये शक शंका के दूर करे खातिर हमनी के प्रेम के पाले के परी, अपना झोला में प्रेम के रखे के परी, अपना घर में प्रेम के डाले के परी। ये प्रेम से बड़ा अस्त्र कोनो नहीं खे। रउआ सबे के प्रेम के पाले के परी। हम प्रयास करम, हमार प्रयास तब सफल होई जब रउआ सबे के सहयोग मिली, हमार युवा वर्ग के सहयोग मिली, हमारा बड़ बुजुर्ग के सहयोग मिली। आज मान ली हम पुलिस में बानी, पुलिस में रहते हुए भी हम यही नहीं, हम आज रउआ सबे के दिखावे खातिर रामचरितमानस के किताब नहीं की पढ़त। ई कामवा हम ओइजो करे नी। रउआ सबे समझ जाई कि 365 दिन में हमनी के 36 गो छुट्टी होला। ओ 36 छुट्टी में ही हमारा सब जगह सब काम करे के बा। कुछ दिन रउआ के यहाँ रहनी, कुछ दिन अपना परिवार के यहाँ गईनी, कुछ दिन अपना फुआ के यहाँ गईनी, कुछ दिन अपना समाज में मित्र बंधु सखा के यहाँ गईनी, कुछ दिन ऐसे ही समाज में हमारा हर जगह ये अपन प्रकाश डाले के प्रयास करे के बा। इसी प्रकार हम ही ना कहम कि रोवो जाई, रउआ ई भी द्वेष मत पालम कि गुडन कहत तारे तब हम अपने आप में प्रकाश डालम, शैलेंद्र कहिए तभी हम प्रकाश डालम।
जी ना, वो फिर प्रतिद्वंदता हो जाई कि हम गुडन के कहल काहे करी। जी ना, हम ही नहीं की कहत कि हमरे कहल करी। रउआ जिस रूप में बुझाए, रउआ जैसे बुझाए, आपन प्रेम पाली, वो प्रेम के हर जगह बाटी, लोगों के साथ शेयर करी, लोगों के साथ एक साथ रह के प्रयास करी। किसी तरह के कष्ट बा तो हमनी के काम करे के बा। उसी तरह सती जी जो शक कैले रही श्री रामचंद्र जी पर, उनका बड़ा आभास भइल, हे भगवान हमसे एक बड़ा गलती हो गई। हम तो जहां देखत तानी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी देखत तारे, जवना रास्ता से जात तानी हमार सुरक्षा करत ही जा रहल बारे। बड़ा इसलिए शंका ना करी सबे, हमनी के सब एक बानी जा। ए बीच में हमनी के बीच में कौन चीज के शंका, कौन चीज के व्यवहार के अथी भइल बा। जो चीज के कमी बेसी बा तो हमनी के आपस में बैठ के ओकरा के दूर कइल जाओ। जौन कमी बेसी बा ओकरा के हमनी के बड़ बुजुर्ग बारे, ठीक बा, छोट के बात ना मरम, वो बड़ बुजुर्ग के वो समाज में बैठा के भी करी, सबे विचार करी, विमर्श करी, कोनो चीज के हर चीज के सोल्यूशन बा। जब चांद पर मनुष्य चल गए, रउआ सभी खुद सोची, तो हमार औरक ग्राम पूरा भारत में नंबर 1 ग्राम नहीं के बन सकत। मान ली हर काम करे वाला मनुष्य वाला, शेर के मुंह को जाब भी हंटर से मार के नचावे वाला भी मनुष्य बा, हाथी के पकड़ के डांस करावे वाला भी मनुष्य बा, घोड़ा के डांस करावे वाला, नचावे वाला, भालू के, सियार के, सब के कब्जा में मनुष्य कर लेता। आ देखिए अपने अपने में लड़ता रहे, मनुष्य के ही दुश्मन बनल बारे। तो हम मनुष्य आपस में बैठ के अपन विचार विमर्श, जवान बोलता जीव पर मनुष्य के कब्जा हो सकेला, जेकर भाषा हम नहीं की समझत, तो हमनी के तो भाषा समझत नहीं जा, एक दूसरे के बोल चाल समझत नहीं जा, बोलत नहीं जा, कष्ट बताओ ना बोल देम जा। भैंस का खाई, गाय का खाई, रउआ ओकर चाल चलन से समझ के ओकरा को समय पर भोजन दे देता नहीं। अनबोलता जीव के रउआ एक्टिविटी समझ जाता नहीं। आ मनुष्य जात बोल देलस के चाचा हमरा हई कष्ट बा, तो ओकर निदान नहीं की जा कर सके, हमनी के काहे ना करम जा। रउआ सभे के खाली प्रयास करे के बा, रउए सभे के प्रयास, हमारा गांव के प्रयास। हम ज्यादा दिन नहीं की रह, कोई भी नौकरिया कितना दिन रही, हम कितना दिन या घूम घूम के नवजुवक के कहम, चाहे अपना बड़ बुजुर्ग के कहम, हम ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन रहम, एक बाद फिर अपना नौकरी पर जाए के बा, माध्यम बा, वही बाल बच्चा के जीविका के साधन बा। अगर हम सही नौकरी ना करम तो बताई, हम यही सुधारे खातिर, उतर जा बेटी, नीचे उतर जाइए, यही चीज सुधारे खातिर हमारा प्रयास करेगी। तो ये चीज हम रउआ मिल के करम जा। सती विद्यात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सती विद्यात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश आजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगणित अनूप सती ब्रह्मांडी लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी अनुकूल रूप में ये सब शक्तियां भी थी। विष्णु जी के देख रहे हैं तो वहां लक्ष्मी जी है, ब्रह्मा जी के देख रही हैं तो वहां पे सरस्वती जी विराजमान है, शंकर जी को देख रही है तो वहां पार्वती जी विराजमान है। मनुष्य जब देवता लोग इतना चीज आभास कर लेता, तो हम कभी प्रेम से ये सब चीज नहीं की पाल सकत। सती जी अपना चल तरी क्या कह रही है, देखे जह तह रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखे। वो तो रास्ते में असमंजस में शक में पड़ गई थी। जब जा रही है सती माँ, उनके आसपास जो श्री रामचंद्र देख रहे हैं तो वहां सभी देवता भी दिख रहे हैं, सभी माताएं भी दिख रही हैं, पार्वती जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी। वैसे तरह भगवान भी दिख रहे हैं, शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान, कार्तिक भगवान, गणेश जी, सब दिख रहे हैं। संसार में जो चराचर जीव है वे सभी अनेक प्रकार से सब देखे।
सब चीज देख रहे हैं कि इर्द गिर्द तो मेरे सारे ही है। ये राम जी मनुष्य रूप में आके इन मनुष्यों को हम किस पर शक कर लिए। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। वाह क्या लिखे, पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष घनेरे। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं। कई रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पूजा में लगे हुए हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं देखे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को समझा रहे हैं, सोई रघुवर सो उई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भैष भीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नैन मुदी बैठी मगमाही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी सत्य ऐसा देखकर बहुत ही डर गए। हम किनका सुन लिए कि सीता का अपहरण हो गया। वो जिस सुन के गई थी कि सीता का अपहरण हो गया, वो तो सब आसपास में ही देख रही है। इनका अपहरण हो गया, वो डर गई इस चीज को देख के। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी शुद्ध बुद्ध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठी। अब वो विचरण करने लगी, चिंतन करने लगी कि प्रभु हम किस पर शक कर गए, क्या हमसे गलती हो गई, हम क्या समझ गए। माता सीता का अपहरण हो गया, कोई दुराचारी उनको उठा के ले गया। ये तो हमारे आसपास में ही दिख रही हैं। श्री रामचंद्र जी मेरे आसपास में ही दिख रहे हैं। उनको आभास हो गया ये विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी हैं। अब उनको चिंता सताने लगी, मार्ग में बैठ गए। किसी को भी सताएगा, इसलिए क्योंकि शंका हमें एक दूसरे पर नहीं करने चाहिए। अगर कोई भी शंका हो उसको प्रकट कीजिए, जिससे भी हो उससे कह दीजिए, शायद उसका निदान आराम से निकल जाए। कोई भी मनुष्य को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे अपने बड़ों से कह पाएंगे कि भैया हमको इस चीज की जरूरत है, हम शर्मा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं, तो वो मेरे भैया कैसे मेरा पूर्ति करेंगे, वो कैसे जान पाएंगे। कोई अज्ञानी तो नहीं है कि मेरे भाई के पास इस चीज की आवश्यकता है, जब तक हम कहेंगे नहीं वो मेरा कैसे पूर्ति करेंगे। अगर किसी तरह के मेरे में शंका है, उस चीज को प्रकट नहीं करेंगे तो आप कैसे दूर कर पाइएगा। नहीं बाबू, आपने सही कहा, इस चीज को हमको आपस में मिल बैठकर समाधान ढूंढना चाहिए। हमें इसको, इस कष्ट को दूर करना चाहिए। बहुरी बिलो केऊ नैन उधारे, कछु न देखतह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद शीशा, चलितह जहरा है गिरीशा। फिर आंख खोल कर देखा, सती माँ ने आंख खोला तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिख पड़ रहा है, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तब वे बार बार श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां शिव जी थे। तब उनको लग गया, अरे बाप, हम तो भगवान जी पर शक कर लिए, हे भगवान मुझे माफ करें। अब मैं प्रभु शिव जी के पास कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। अब आसपास देख रही हैं, आंख बंद करके बैठी, जब खोली तो अब कहीं दिख ही नहीं रहे हैं भगवान। वो तो अपना उनको करिश्मा दिखाया, जो उनका शक था, शंका था, उनको दूर किए। माँ, हम ये रूप धारण करके ये जो अपना नाट्य रूपांतरण दिखा रहे हैं इस धरती पर, उन मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए है जिन मनुष्यों के
विवेक रूपी मार्ग में रुकावटें हैं, उनको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। ये चीज से उनको भली भांति परिचित हो जाएंगे कि इस चीज में, इस घटना में ऐसे हम निकलेंगे, इस घटित घटना में ऐसे बचेंगे, ये शंका को कैसे दूर करेंगे, अगर भ्रातृ प्रेम को कैसे प्रकट करेंगे, मातृ प्रेम पितृ प्रेम को कैसे दर्शाएंगे, किससे कितना प्रेम रखना है, किससे कैसे करना है, दुश्मन से कैसे व्यवहार करना है, ये तो हम यहाँ के धरती पर दिखाने के लिए, मनुष्य के लिए ये कर रहे हैं। सती माँ फिर श्री रामचंद्र जी के चरण में नमस्कार किए और वे चल दिए। शिव जी जहाँ हैं वहां गई समीप महेश तब हसी पूछी कुशलात, लेनी परीक्षा कवन विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने रामचंद्र जी के किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। शिव जी तो सब कुछ जानते थे, फिर भी माता सती से मुस्कुराकर बोले, कैसे आप श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लिए हैं, थोड़ा सा आप हमें बताएं। अब माता चिंतित, क्या बताएं। सती समुझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव शन किन्ह दुराओ। कछु न परीक्षा लिन्नि गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आप ही तरह प्रणाम किया। देखिए माता सती ने तो परीक्षा ले चुकी थी, लेकिन फिर भी शंकर जी से छिपा के, शंकर जी तो बोल दिए थे कि मैं तो उस प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रणाम किया हूँ, नमस्कार किया हूँ, उनका दर्शन किया हूँ। माता ने कहा, नहीं, ऐसे वो प्रभु कैसे हो सकते हैं। माता जी भी इस बात को छिपा के शिव जी से बोली, क्या बोली कि हे प्रभु, हमने परीक्षा नहीं लिया, हमने परीक्षा नहीं लिया, आप ही के जैसे मैंने भी उनको प्रणाम किया। तब क्या हो रहा है, जो तुम कहा सो मृषा न होए, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखऊं धरि ध्याना, सती जो किन्हा चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता है, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। माँ ने तो, सती माँ ने तो छिपा ली, प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन शिव जी भी अंतर्यामी, वो कहाँ पीछे रहने वाले, उन्होंने भी अपने अंतर ध्यान से माता सती के किए हुए कार्य को सब जान गए, सब देख लिया। फिर क्या कहते हैं, बहुरी राम मायही सीरु नावा, प्रेरी सतही जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। देखिए कि विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी का ही उसमें भी कुछ अंश आ गया कि मां सती से झूठ बोलवा दिया गया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, हे प्रभु शिव जी कहीं गुस्सा ना हो जाए सती माँ, इसलिए झूठ बोल दी, छिपा ली बात को कि मैंने श्री रामचंद्र जी का परीक्षा नहीं लिया है प्रभु, मैंने भी आप ही के तरह उनको प्रणाम किया है।
प्रभु ने अंतर ध्यान लगाया, माता सती के किए हुए कार्य को सब देख लिया, जान लिया। प्रभु तो ये भी शिव जी भी तो प्रभु है, महाप्रभु, महेश्वर, ईश्वरों का महा ईश्वर। इन्होंने भी जान लिया ये सब श्री रामचंद्र जी की ही कृपा है, जो मां सती के जिह्वा से छिपवा दिया गया उस बात को जिन्होंने वो कार्य की। इसलिए माता ने झूठ बोल के उन्होंने भी कह दिया कि मैंने भी, वो भी श्री हरि का ही इच्छा था, जिस वजह से माता जी ने, सती मां ने बात को छिपाकर और ये चीज कह दी कि हमने भी उनको, क्या भगवान श्री राम का प्रबल इच्छा है, जो जैसे चाहते हैं हर मनुष्य से करवा देते हैं, जिस तरह के चाहते हैं उस तरह के कार्य करवा देते हैं, केवल आपकी इच्छा अनुरूप। जरूरी नहीं कि आपकी इच्छा है हम लड्डू खाएं, आपकी इच्छा है हम लड्डू खाएं, अरे लड्डू खाने से तो पहले आपको कर्म भी करना पड़ेगा। लड्डू खाने से तो पहले आपको कर्म के साथ उस चीज को भी लाना पड़ेगा जिस चीज से वो लड्डू बनता है। इस चीज को भी हमको आत्मसात करना पड़ेगा, वैसा कार्य करना पड़ेगा, वैसा व्यवहार लाना पड़ेगा। उस दुकानदार को हमें जाके पैसा देना पड़ेगा कि हमें बेसन दे, हमें चीनी दे, हमें डल्ला दे, हमें घी दे, तब आके फिर हमको पुनः कार्य करना, कर्म करना पड़ेगा, तब जाके लड्डू खाएंगे। इस तरह से मनुष्य को कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों को जो द्वेष है, जो विद्वेष है, हमारा कहने का तात्पर्य हम रउआ सभी के बीच ये खाली यही रामचरितमानस पढ़े के खाली एक ही बात बा कि कैसा हूँ हम अपना नौजवान के लाई, कैसा हूँ ये अर्घ ग्राम के भारत में नंबर 1 बनाई। हर लोग के चाहे कि अपना गांव के नाम रोशन करे खातिर आगे आवे के पड़ी। ये गांव के राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ऐसे छोटा छोटा गांव है जो राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है। उनको इंटरनेशनल आदर्श ग्राम का, अब हमनी के गांव के आदर्श ग्राम का श्रेणी में कैसे आ पाई बताई? जब केहू के घर के भी कार ना जा पाई तो आदर्श ग्राम के श्रेणी में कहां से आ पाई? आज हमारा देख के बड़ा अच्छा लागल है कि हमारे बिहार सरकार के साथ निश्चय के तहत हम लोगों के घर घर तक जल नल का कार्य किया जा रहा है। हम इधर देखे हैं कमेश्वर चचा के घर की ओर देखे, रोड खोल के पाइप लगाया जा रहा है। गांव घूमने का मतलब कि कमी बेसी को देखना भी है, ढूंढना भी है, उसका बड़ाई भी करना है। उस कार्य को अगर सरकार नल लगा दिया, पाइप लगा दिया, टंकी बैठा दिया, अकाल अगर मोटर बिगड़ जाता तो फिर सरकारें बनाई। रउआ हम 10-10 रुपया चंदा करके नहीं की बना सकत कि सरकार पर निर्भर रह के वो चीज के बिगड़े देव जा। इस चीज के हमनी के समझे के बा, इस चीज के हमनी के आत्मसात करे के बा कि सरकार ही सब कुछ ना करे। सरकार जनता के लिए होला, जनता खातिर होला, और जनता के द्वारा ही बा। मान ली जाना सरकार के हमनी के जनता मिलके बनैनी जा, सरकार अब जनता के लिए जो कुछ कैलस, पानी के टंकी लगावता, आ मान ली जनता के बीच वो पानी के टंकी खराब हो जाता तो जनता के मिल के बनावू के बा। जब हमनी के ध्यान देम जा तो आदर्श ग्राम ऐसे ना बजी, कोनो ओकर मैप होला, वो मैप पर हुआ अच्छा से उतरे के पड़ी। अब एक गांव में गाड़िए जब बनाई तो का आदर्श ग्राम बनी? तो वो रोड खाती, वो गली खाती हमनी के सब के आपस में मिल के विचार करके जगह देवे के चाहिए, जगह छोड़े के चाहिए। आ छोड़े में कोनो बुराई नहीं खे, हमारे राव नाम होई कि ना भाई गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग मिल के गांव के जो भी रास्ता संकीर्ण था ओकरा के चौड़ीकरण करवैले लोग। हमनी के जब बचपन में देखत रही जा, अच्छा अच्छा शहर में देखले बानी जा, रांची में देखले, जहाँ भी हम गइल बानी ओजा देखले बानी कि पहले रोड रहल 14 फीट के, ओकरा बाद रोड 20 फीट के बनल, 30 फीट के बनल, आज देखत तारी 4 लेन बनता, 6 लेन बनता। ई अब देखते बानी सब कितना चौड़ा चौड़ा रोड हो गई कि प्लेन उतर जाइए रोडवे पर। तो ये चीज खातिर इच्छा शक्ति हमनी के भी बढ़ावे के बा, हमनी के गांव के लोग के मिल के ऐसा काम करे के बा। आज तक हमारा कोई ना मिलल है गांव में एक भी बार कहे कि नवयुवकों के लिए लाइब्रेरी खोला तानी जा, जहाँ किताब रखल जाओ, जहाँ पठन पाठन के सामग्री रखल जाओ, जहाँ नौकरी से संबंधित, उतरिए बेटे उधर से, उस पर मत बैठिए, वो गिर जाइएगा।
बार बार मना करने के बाद भी समझिए। तो इस चीज को समझिए। मान लीजिए हम नौकरी करते हैं, हम कभी कभी आते हैं, आप जब हम आते हैं तो कोई व्यक्ति अगर कहता, गांव के अगर जागरूक कोई हमारे मुखिया जी, चाहे हमारे कोई सरपंच जी, चाहे वार्ड कमिश्नर जी, या कोई पढ़े लिखे जो युवा है, नवयुवक है, कहता कि एक गुडन चाचा, एक गुडन भैया, एजा पुस्तकालय खुलल जा रहा बा, वो में कुछ किताब दे दी जौना से कि हमारे बड़े बुजुर्ग जाके अखबार पढ़ सुबह सुबह हमनी के संस्कार दे, या हमारे नवयुवक जो दौड़ रहे हैं बहाली के लिए, उनके लिए किताब का वहाँ पे व्यवस्था की जाए, प्रतियोगिता दर्पण लाया जाए, किरण लाया जाए, जिससे कि उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके। एक तो घर में भी नहीं पढ़ते और सामाजिक स्तर पर भी नहीं पढ़ते हैं। वहां अगर बैठ के पढ़ेंगे, 10 लोग मिल के बैठ के पढ़ेंगे, उनकी बहाली की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। अब अभी हमारे गांव में बहाली होने की प्रतिशत कम हो गई है। आप लोग खुद देखते होंगे, हमारे भैया हुआ थे, हीरा काका थे, उन लोग के जमाने में होने श्री भगवान भैया थे, उन लोग के जमाने में हमको पता चला क्या, हम जानते भी ऐसे बजन भैया के ग्रुप, ये लोग का बैच एक बार में बहुत सारा 19 को कि कितना लोग नौजवान लोग बहाल हुआ था। हमनियों के बैच में बहुत लोग एक बार में बहाल भले जा। आज रुआ सब देखा तनी कि कितना रेशियो मिला ली, नवयुवक लोग कितना माने बहाल हो रहा बारे। कारण बा वो पढ़त नहीं खन, कारण बा एक चिया बैठ के समाधान नहीं खन ढूंढत, कारण बा तो जब ना ढूंढबा बाबू हमने नौकरिया का करी। हम आइन तो रुआ के बिगाड़ भी सके नहीं, हमारा पास आज पैसा बा कि वो नवयुवक के बिगाड़े में हमारा देरी ना लगी। हमारा क्या करे के बा, मान लो 50,000 वेतन मिलता तो 2,000 हम आके तरह के दे दे, मैं तू कुछ लिया के खा लो पी लो, जो तार के मार्ग भटकावे अलावा व्यवस्था करे के तो हमारा देवे में बा कोनो दिक्कत। लेकिन हमारा से जब कहब तो हम कहब कि ना बाबू ऐसा नहीं कार्य करे के, चल लाइब्रेरी में चल जाओ। अगर आज लाइब्रेरी हमारा पुस्तकालय हर ग्राम में रहे तो हम आज शाम के जैते नहीं हो जा, 4 गो लड़कन के मिले चल चलो बाबू तनी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के आवल जाओ, चल बेटा तनी अखबार पढ़ के आवो तनी जा। कोई हमनी के बड़ बुजुर्ग कभी ऐसा व्यवस्था नहीं कर चाह, लेकिन हम तो चाहता नहीं भाई। अब हमारा आंख खोले के बाद हम नौजुवकों से भी आवाज करब कि तोनी लोग आगे बढ़ो, हम तो लोग के साथ देख, तो लोग के पीछे बानी। हमारा ये भी बुझाता कि कुछ ऐसा भी नौकरिया बारे जो हमारा साथ बारे, जो साथे रही है, पुस्तकालय खोलो, एनजीओ बनाओ, हमारा गांव के नवयुवक पर कुछ एनजीओ बनाइए जिसके माध्यम से गरीब गुरबा जरूरतमंद लोगों के बीच उनका लड़की के शादी बा तो 5 टीना डालडा दिया जाओ, उनका लड़की के शादी बा तो 1 क्विंटल आटा दिया जाओ। ऐसा व्यवस्था कर जाओ। ऐसा व्यवस्था हम जहाँ बानी बोकारो में व्यवस्था कैले बनी, टीम बोकारो बना के ऐसा कुल व्यवस्था हम जहाँ बानी हम करत नहीं, ऐसा बात नहीं कि नहीं करत। हाँ, लेकिन गाँव में ना रहनी है, हमारा के क्षमा करम सबे। अब आयल बनी, अब ई प्रयास हमार करे के बा, अपना गांव खातिर करे के बा, गांव के लोगों खातिर करे के बा। ऐसा जरूरतमंद हमारा गांव में भी बारे जो शर्म के मारे कुछ कह नहीं कर पावत, लेकिन ऐसा व्यवस्था रही तो जरूर कहिए, ऐसा व्यवस्था रही तो जरूर हमारे नौजवान हो जा पढ़े खातिर चाहिए। सत्य किन्न सीता करवेशा शिव